नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। इस वीडियो में हम समकोणीय सदिश, द्विविमीय एकक सदिश, त्रिविमीय एकक सदिश और द्विभुजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। समकोणीय सदिश क्या होते हैं? यदि समतल में OX और OY दो लंब सरल रेखाएं XH और YH हों, यानी OX और OY में दो लंब सरल रेखाएं कौन सी हो? XH और YH हो, तो यूनिट वेक्टर I और यूनिट वेक्टर J, यूनिट वेक्टर I और यूनिट वेक्टर J क्रम से XH यानी XH की दिशा में यूनिट वेक्टर I और YH की दिशा में यूनिट वेक्टर J को हम एकक सदिश के रूप में लेते हैं। यानी XH की दिशा में हम जो एकक सदिश लेंगे वो यूनिट वेक्टर I लेंगे और YH की दिशा में जो एकक सदिश लेंगे वो यूनिट वेक्टर J लेके चलेंगे। अगर यही हमारा त्रिविमीय होगा तो हम ZH की दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो कौन सा लेके चलेंगे? K। इस तरह हम I और J यानी यूनिट वेक्टर I तथा यूनिट वेक्टर J परस्पर क्या है? लंब एकक सदिश हैं। अगर ये त्रिविमीय वेक्टर होगा, हमारा त्रिविमीय दिशाएं होंगी, तो उसमें हमारे एकक सदिश हो जाएंगे यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J तथा यूनिट वेक्टर K। इसके बाद देखते हैं द्विविमीय एकक सदिश। द्विविमीय एकक सदिश में हमारी क्या है? ये हमारा OX और ये OY दो तल है हमारे, एक XH और दूसरा YH। एक बिंदु P के कोऑर्डिनेट हमारे x, y, OX यानी x दिशा में जो हमारा एकक सदिश है वो कितना है? I है और y दिशा में जो एकक सदिश यानी OY दिशा में जो एकक सदिश है वो कितना है? हमारा J है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? वेक्टर OP। ये वेक्टर OP हमारा क्या होगा? वेक्टर OM प्लस वेक्टर PM या MP। इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी है? x, तो इसका सदिश हो जाएगा हमारा x यूनिट वेक्टर I और ये दूरी हमारी कितनी है? y और इस दिशा में एक सदिश कितना है? j। तो ये हमारा सदिश हो जाएगा y यूनिट वेक्टर j। तो OP बराबर हो जाएगा x यूनिट वेक्टर I प्लस y यूनिट वेक्टर j। अगर इसका मापांक निकालेंगे तो OP बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर यानी I के गुणांक का वर्ग प्लस J के गुणांक का वर्ग। अगर यहाँ पर k होता, त्रिविमीय होता, तो हम क्या करते? k के गुणांक का वर्ग। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम r लिख सकते हैं। तो r बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r की दिशा में एकक सदिश, r की दिशा में एकक सदिश बराबर क्या होगा? वेक्टर r अपॉन मॉडुलस में वेक्टर r। तो इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन क्या लिख सकते हैं? r। और r का मान कितना होगा? अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यदि ये हमारा त्रिविमीय हो, त्रिविमीय एकक सदिश क्या लिखेंगे? त्रिविमीय I J K एकक सदिश। त्रिविमीय हमारे I J K एकक सदिश हो, यानी x अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर I, y अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर J और z अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर हमारा K, ये एकक सदिश हो, तो वेक्टर r का मान जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? x I प्लस y j और प्लस z k। और इसका मापांक हो जाएगा हमारा r बराबर अंडर रूट में x वर्ग यानी I के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग और प्लस z के गुणांक का वर्ग। ये हमारा निकला
मापांक r की दिशा में एकक सदिश, r की दिशा में एकक सदिश निकल के आएगा हमारा वेक्टर r अपॉन मॉडुलस में वेक्टर r, यानी वेक्टर r बटे r का मापांक। तो बराबर हो जाएगा हमारा x i प्लस बाई जे प्लस जेड के अपॉन r। मापांक हटा देंगे, वेक्टर नहीं लगाएंगे, r हो जाएगा। अगर इसका मान रखेंगे तो अंडर रूट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और r बराबर हमारा एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, तो यहाँ से r स्क्वायर क्या निकलेगा, r स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसकी भी आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, r स्क्वायर की वैल्यू और r की वैल्यू। देखो जी, डायरेक्शन कोसाइन क्या होती हैं। ये हमारा ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ये हमने कोई बिंदु P मान लिया, ये हमारा ये रेखा हो गई OP। OP एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, OP वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो OP के द्वारा जो अल्फा बीटा गामा कोण बने, इनकी कोसाइन यानी इनकी जो कोसाइन की जो वैल्यू है वो इनकी दिक्कोज्याएं कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं, इनकी दिक्कोज्याएं, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों क्या होंगी, दिक्कोज्याएं होंगी। ओ से बिंदु P की निर्देशांक हमारे A1, A2, A3 हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी A1 और ये OP। तो कॉस अल्फा क्या होगा हमारा, आधार बट्टे कर्ण, यानी A1 बट्टे OP। कॉस अल्फा बराबर त्रिभुज ये लेके चलेंगे हम, इस त्रिभुज में इसे चाहे तो नाम हम A दे सकते हैं, कितना होगा OA बट्टे OP, यानी आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस अल्फा बराबर OA का मान A1 बट्टे OP क्या है हमारा, OA बट्टे OP, और OP का मान कितना निकाला, अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर, यानी कॉस अल्फा हमारा निकल के आया A1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस बीटा की वैल्यू आएगी हमारी A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। कॉस गामा बराबर A3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। ये हमारी दिक्कोज्या निकली, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और दिक्कोज्याओं में एक संबंध होता है, अगर इनको हम वर्ग करके जोड़ दें तो ये संबंध निकलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तीनों को वर्ग करके जोड़ेंगे, तीनों की हर हमारी समान है, तो अपन में आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये वैल्यू हमारी कट जाएगी 1 टाइम्स। तो ये संबंध आएगा इसका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये निकला हमारा दिक्कोज्याओं में संबंध, यानी दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग 1 के बराबर होता है। प्रश्न दे रखा है हमारा, सदिश 2 वेक्टर I माइनस 5 वेक्टर J प्लस 8 वेक्टर K और I माइनस 3J माइनस 7K का योग ज्ञात कीजिए। तो हम इसे वेक्टर A मान लेते हैं। वेक्टर A बराबर 2I माइनस 5J और प्लस 8K। दूसरे को मान लेते हैं वेक्टर B बराबर I माइनस 3J और माइनस 7K। दोनों का योग निकालना है तो लिखेंगे वेक्टर A
प्लस वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 5j प्लस 8k प्लस i माइनस 3j और माइनस 7k। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो i का गुणांक हमारा i में जुड़ेगा, यूनिट वेक्टर j का पद जो है j में जुड़ेगा और k का k में जुड़ेगा। तो i 2i और i कितने हो गए 3i माइनस के 5j माइनस के 3j माइनस को जाएंगे 8j प्लस के 8k और माइनस के 7k कितना हो जाएगा प्लस का k। तो जो सदिशों का योग आया वो कितना आया हमारा 3i माइनस 8j प्लस 7k। दूसरा प्रश्न है i प्लस j प्लस k सदिश का मापांक ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देते हैं माना वेक्टर a बराबर, इसे वेक्टर a मान लेते हैं i प्लस j प्लस k। इसका निकालेंगे मापांक यानी मॉडुलस में वेक्टर a बराबर क्या होगा अंडर रूट, मापांक क्या होता है i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। i का गुणांक क्या कितना है 1, j का गुणांक 1 और k का गुणांक 1। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी ये कितना आएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 1, मापांक आ गया अंडर रूट 3। अगला क्वेश्चन है वेक्टर a बराबर 2i माइनस 5j प्लस 8k, वेक्टर b बराबर i माइनस 3j माइनस 7k, वेक्टर c बराबर माइनस 3i प्लस 2j और माइनस k। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का मॉडुलस यानी मापांक ज्ञात करना है। तो तीनों को पहले जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद निकालेंगे मापांक। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, वेक्टर a का मान 2i माइनस 5j प्लस का 8k प्लस वेक्टर बी का मान i माइनस 3j माइनस 7k प्लस माइनस 3i प्लस 2j और माइनस k। वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c तीनों की मान रखेंगे। तो इज इक्वल टू 2i और i कितना हो गया 3i और 3i से 3i कट जाएगा यानी यहाँ लिख देंगे 3i और माइनस का 3i माइनस का 5j माइनस का 3j कितना हो जाएगा माइनस का 5j माइनस का 3j यानी माइनस का 8j और प्लस के 2j कट जाएंगे तो माइनस का आएगा 6j प्लस के 8k माइनस के 7k कितना बचेगा प्लस का 8k और माइनस के हो जाएंगे 8k, 8k से 8k कैंसिल हो जाएंगे 3i से 3i कितना आएगा माइनस का 6j। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस में वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग कितना है 0 प्लस j के गुणांक का वर्ग माइनस 6 का वर्ग और k का गुणांक 0 कितना आएगा अंडर रूट में 36 और 36 का वर्गमूल कितना 6। ये निकला इसका मापांक। अगला क्वेश्चन है कि सदिश 3i माइनस 4j प्लस 12k की दिक्कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिख देंगे माना इसे हम वेक्टर a मान लेते हैं, माना वेक्टर a बराबर 3i माइनस 4j प्लस 12k। इसकी हम तुलना कर लें वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j और प्लस a3k से कर दें तुलना। तो a1 बराबर आएगा 3, a2 बराबर माइनस 4 और a3 बराबर 12। अब क्या निकालेंगे दिक्कोज्याएं, दिक्कोज्याएं होती है हमारी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो कॉस अल्फा बराबर a1 बट्टे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। a1 का मान 3 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। तो बराबर आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट में कितना 9 प्लस 16 और प्लस 144। तो 3 बट्टे अंडर रूट में कितना हुआ 169 और 169 वर्गमूल होता है 13 का। तो कॉस अल्फा बराबर कितना आ गया 3 बट्टे 13। दूसरी दिक्कोज्या कॉस बीटा बराबर a2 अपॉन
अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर, और A2 का मान कितना है हमारा -4, और ये वैल्यू अभी निकाली कितनी 13। कॉस गामा बराबर A3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर। A3 का मान कितना 12 अपॉन मापांक कितना निकाला अभी हमने 13। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों मान निकल आई, ये हमारी निकल आई दिक्वज्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिंदु P तथा Q के स्थित सदिश क्रम से 2i प्लस 3j प्लस के 7k तथा 5i माइनस 2j प्लस 4k हैं। तो सदिश PQ ज्ञात करना है और इनकी इसकी क्या करनी है, हमें दिक्वज्याएं ज्ञात करनी है। तो बिंदु P के स्थित सदिश किसी बिंदु मान लेते हैं O के सापेक्ष। तो वेक्टर OP हमारा दिया है 2i प्लस 3j और प्लस 7k। वेक्टर OQ बराबर 5i माइनस 2j प्लस 4k। वेक्टर PQ बराबर क्या होगा, OQ माइनस OP, यानी Q के स्थित सदिश में से P का स्थित सदिश घटा देंगे, ये क्या होता है हमारा विस्थापन। तो बराबर 5i माइनस 2j प्लस 4k माइनस 2i माइनस 3j और माइनस 7k। जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, हमारे बदल जाएंगे। तो इक्वल टू आ जाएगा 5i में से 2i घटाएंगे कितने 3i, माइनस के 2j और माइनस के 3j हो गए माइनस के 5j, प्लस के 4k माइनस के 3k, ये हो जाएंगे माइनस के 7k, कितना हो जाएगा माइनस का 3k। ये निकला हमारा वेक्टर PQ। अब इसका निकालेंगे मापांक, बराबर क्या होगा अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग और प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9 प्लस 25 प्लस 9। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 और 9 34 43, यानी इसका मापांक कितना निकला 43। अब हम निकालेंगे दिक्वज्याएं। दिक्वज्याएं होती है हमारी कॉस अल्फा बराबर A1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, या फिर जिसका हमें निकालना है PQ की दिक्वज्याएं निकालनी है तो मॉडुलस में PQ, यानी PQ का मापांक। या इस तरह लिख सकते हैं कॉस अल्फा बराबर I का गुणांक और अंडर रूट में कितना, यह मापांक किसने का, जिसका हमें निकालना है PQ का सदिश PQ का मापांक, यानी PQ के I का गुणांक अपॉन मॉडुलस PQ। तो A1 का मान हमारा कितना, I का गुणांक कितना 3 और मापांक कितना निकाला अंडर रूट 43। ये निकला हमारा कॉस अल्फा। कॉस बीटा बराबर A2 मतलब यूनिट वेक्टर J का गुणांक और बटे मॉडुलस PQ, PQ का मापांक। तो A2 का मान या J का गुणांक कितना हमारा माइनस का 5 बटे अंडर रूट कितना 43। कॉस गामा बराबर A3 या K का गुणांक और अपॉन PQ का मापांक। तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा K का गुणांक माइनस का 3 अपॉन अंडर रूट में 43। ये हमारी निकली दिक्वज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। दिक्वज्याओं में ये ध्यान रखना है, जिसके हमें दिक्वज्यां निकालनी है, हमें PQ की सदिश PQ की दिक्वज्यां निकालनी थी। तो क्या होगा कॉस अल्फा बराबर PQ के I का गुणांक अपॉन उसका मापांक, कॉस बीटा J का गुणांक अपॉन उसका मापांक, कॉस गामा बराबर K का गुणांक और अपॉन उसका मापांक। ये हमारी होती हैं दिक्वज्याएं।